जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां आपका एआई असिस्टेंट आपकी तरफ से फ्लाइट्स बुक करता है, खाना ऑर्डर करता है, मीटिंग्स शेड्यूल करता है और ये सब करने के लिए आपको एक भी ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये उस नई टेक्नोलॉजी का वादा है जो सभी एआईज़ को एक ही भाषा बोलना सिखा रही है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे एआई एजेंट्स के इस क्रांतिकारी विचार से, फिर उन बड़ी बड़ी टेक्निकल मुश्किलों को समझेंगे जो रास्ते में खड़ी थीं, और आखिर में उस कमाल की खोज के बारे में जानेंगे जो सब कुछ बदल रही है। तो सबसे पहले एजेंटिक एआई, आखिर ये है क्या? अच्छा, छुट्टियों की प्लानिंग के बारे में सोचिए। जगहों को रिसर्च करना, फ्लाइट्स बुक करना, होटल ढूंढना और फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार करना। अब कल्पना कीजिए कि एक एआई ये सब कुछ बस आपके एक कमांड पर कर दे। यही है एजेंटिक एआई की असली ताकत। और देखिए, ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, असल में तो ये प्रोडक्टिविटी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाने जैसा है। इन थकाऊ कामों को ऑटोमेट करके हम अपना कीमती वक्त उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन और बड़ी सोच। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया इतना कमाल का है, तो हम अभी तक वहां पहुंचे क्यों नहीं? असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निकल रुकावट है जिसने एआई इंडस्ट्री को सालों से परेशान कर रखा है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी डिवाइस हैं और सबके प्लग अलग अलग तरह के हैं। अब उन सबको सॉकेट से जोड़ने के लिए आपको हर एक के लिए एक अलग एडाप्टर चाहिए होगा। एआई के साथ भी यही दिक्कत थी। हर एआई मॉडल को हर टूल से जुड़ने के लिए एक कस्टम एडाप्टर की जरूरत पड़ती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा झंझट वाला काम है। ये बिल्कुल एक डिजिटल बबल की मीनार की तरह है, जहां हर एआई अपनी अलग अलग भाषा बोल रहा है और वो आपस में ठीक से बात ही नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन की इसी कमी ने एआई की असली ताकत को रोक रखा था। लेकिन क्या हो अगर एआई के लिए एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर हो, एक ऐसी कॉमन भाषा जिसे सारे एआई बोल सकें और किसी भी टूल या ऐप से आसानी से कनेक्ट कर सकें? यहीं पे एंट्री होती है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की, यानी एमसीपी। इसको ऐसे सोचिए जैसे यूएसबी पोर्ट होता है ना, अब कोई भी डिवाइस अपने कंप्यूटर से लगा सकते हैं। एमसीक्यूपी भी एआई के लिए बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये किसी भी एआई को किसी भी टूल से जोड़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो एआई की दुनिया में क्रांति ला रहा है। अब ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है, ये समझने के लिए हमें टोकन्स को समझना होगा। टोकन्स, आप कह सकते हैं, एआई की भाषा के शब्द होते हैं। किसी एआई को जितने ज़्यादा टोकन्स प्रोसेस करने पड़ते हैं, वो उतना ही धीमा और महंगा हो जाता है। जरा सोचिए, 1.5 लाख टोकन्स। ये तो ऐसा है जैसे एआई से कुछ भी पूछने से पहले उससे पूरी की पूरी एक छोटी नॉवेल पढ़नी पड़ रही हो। जाहिर है, ये रिसोर्सेज की बहुत बड़ी बर्बादी है। तो एमसीपी इस प्रॉब्लम को सुलझाता कैसे है? यहीं पर इसका जीनियस सामने आता है। ये इस्तेमाल करता है कोड एग्जीक्यूशन नाम की एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का। एआई को हजारों निर्देशों की एक लंबी लिस्ट देने के बजाय एमसीपी एआई को बस एक सिंपल सी कोड की लाइन लिखने देता है, जिससे वो जरूरत पड़ने पर किसी भी खास टूल को बुला सके। और नतीजा हैरान कर देने वाला है। टोकन के इस्तेमाल में लगभग 99% की बचत। ये सच में एक गेम चेंजर है। इससे एआई एजेंट्स न सिर्फ तेज और सस्ते हो जाते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल भी बन जाते हैं। और जाहिर है, जब कोई चीज इतनी अच्छी हो तो इंडस्ट्री का ध्यान तो जाएगा ही। एमसीपी सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं रहा, ये देखते देखते एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया और इसके चारों ओर टूल्स और सर्विसेज का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। सोचिए, इसके आने के कुछ ही महीनों में ओपनएआई यानी चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ने इसे अपना लिया। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था पूरी इंडस्ट्री के लिए कि एमसीपी ही भविष्य है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। 10,000 से ज्यादा एक्टिव सर्वर, हर महीने लगभग 9.5 करोड़ से ज्यादा इसके डेवलपमेंट किट के डाउनलोड्स। ये ग्रोथ वाकई में जबरदस्त है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं जो इसे अपना रही हैं। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े नामों की। ओपनएआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, इन सब ने एमसीपी की ताकत को पहचाना है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एमसीपी को एक न्यूट्रल नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन को डोनेट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी
किसी एक कंपनी की जागीर नहीं बनेगी। ये हमेशा खुली रहेगी और सबके लिए उपलब्ध होगी। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्द आपका एआई असिस्टेंट सेल्सफोर्स में आपके क्लाइंट्स का डेटा मैनेज कर पाएगा, गिटहब में कोड का इशू बना पाएगा और स्लैक पर एक मैसेज भी भेज पाएगा, और ये सब एक ही जगह से होगा। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की। जब हम अपने इतने ज़रूरी सिस्टम्स को एआई से जोड़ रहे हैं, तो हमें ये सवाल पूछना ही होगा कि हम इन्हें सुरक्षित कैसे रखेंगे। देखिए, हम एआई को अपनी पूरी डिजिटल दुनिया की चाबियां सौंप रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर ये चाबियां किसी गलत हाथ में लग जाएं? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने असिस्टेंट को अपना क्रेडिट कार्ड दिया एक खास सामान खरीदने के लिए, लेकिन एक चालाक चोर आपके असिस्टेंट को बेवकूफ बनाकर अपने लिए कुछ खरीद लेता है। बस यही है कंफ्यूज्ड डेप्यूटी प्रॉब्लम। एक हैकर एआई को धोखा देकर उसकी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ स्क्रीन पर देखें, बाईं तरफ है एक नॉर्मल सुरक्षित बातचीत। एआई ने जो मांगा उसे वही मिला, सिंपल। लेकिन दाईं तरफ देखिए, यहाँ सर्वर हैक हो चुका है और उसने डेटा के साथ चुपके से एक गलत कमांड भी भेज दिया है। अब एआई अनजाने में ही हैकर का साथी बन जाता है और डेटा चोरी हो जाता है। और ये कोई दूर की थ्योरी वाली बात नहीं है। एक सर्वर का हैक होना मतलब आपके पर्सनल ईमेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि आपकी प्राइवेट चैट्स का लीक होना। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें डरना चाहिए? नहीं। अच्छी खबर ये है कि इंडस्ट्री इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रही है। इन एआई सिस्टम्स के चारों ओर डिजिटल किले बनाए जा रहे हैं, जिनमें सुरक्षा की कई परतें हैं ताकि इन्हें हमलों से बचाया जा सके। तो अब जब हमारे पास एक कॉमन भाषा है और सिक्योरिटी की एक मजबूत नींव भी है, तो एआई का भविष्य दिखता कैसा है? सच कहूं तो संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। देखिए, हम सिर्फ रोजमर्रा के काम ऑटोमेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं जहां एआई हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में मदद कर सकता है, क्लाइमेट चेंज से लेकर बीमारियों के इलाज तक। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स का दौर तो शुरू हो चुका है। अब असली सवाल ये है कि हम और वो मिलकर आगे क्या बनाने वाले हैं।